हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम अर्जुन और धर्म युद्ध की 76वीं कड़ी से आगे शेयर करेंगे और बात करेंगे। अगर आपको अर्जुन और धर्म युद्ध और बाकी कुछ भी स्पिरिचुअलिटी या अन्य विषयों पर पढ़ना है और आपको अच्छा लगे तो आप मेरा ब्लॉग विचार मंथन स्पीकिंग ट्री पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अर्जुन और धर्म युद्ध में आगे की कड़ियां मैं शुरू करते हुए बात करती हूँ। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, पर उस विराट स्वरूप को केवल अलौकिक दृष्टि वाला जीव ही देख सकता था। यानी वो जीव जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और ईश्वर और हर जीव में एकात्मकता दृष्टिगत हो जाए, वही जीव श्री भगवान के विराट स्वरूप को समझ सकता है। इसलिए संजय को श्री भगवान ने योग्य पात्र जानकर दिव्य चक्षु दिए। योग्य पात्र मतलब जो धृतराष्ट्र को सब कुछ बताए निष्पक्ष भाव से, किसी भी एक पक्ष की तरफ ना जाए, केवल प्रभु के पक्ष में जो खड़ा रहे, वो होता है निष्पक्ष भाव, जिसे वो धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में ही महाभारत के धर्म युद्ध का सीधा हाल बता सके। और श्री भगवान के विराट स्वरूप को देखने का सौभाग्य भी संजय को मिला और अर्जुन और भीष्म पितामह के समक्ष वो भी खड़ा हुआ। जैसे भीष्म और अर्जुन ने भी श्री भगवान के उस विराट स्वरूप को देखा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान के जितने भी देवता और जितने भी उनके अंदर समाहित स्वरूप थे, उन सबको अश्विनी कुमार, अनेकों ब्राह्मण और ब्रह्मांड और अनेकों रूप, असंख्य जीव जो एक तरफ से श्री भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं तो दूसरी ओर से पुनः जन्म भी ले रहे हैं। श्री भगवान के इस अनंत विराट स्वरूप का ना आदि था न अंत था। असीम प्रकाश और ऊर्जा के रूप को आँखों में समाना असंभव था। सारी दिशाएं, सारे भगवान, सब देवता, सब कुछ उसमें लुप्त हो रहा है। श्री भगवान के मुख में पूरी नारायणी सेना, समस्त कुरु सेना के साथ सभी बंधुओं बांधवों को जाते हुए अर्जुन ने देखा तो विस्मित हो गया। तब श्री भगवान बोले कि अर्जुन, सभी जीव इच्छाओं में बंधे हुए हैं। यहाँ तक के कुरु वंश के कुल गुरु कृपाचार्य और शस्त्र विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य भी अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं और महत्वाकांक्षाओं में बंधे हुए हैं और मुझ में ही समा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। गुरु द्रोणाचार्य जो गुरु हो गए थे, लेकिन इतनी तृष्णा थी कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। कोई इच्छा थी ना कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे द्रुपद को नीचा दिखाना। वो चाहते थे पूरी धरती पर उनसे बड़ा कोई गुरु ना हो और उनके सिखाए हुए शिष्य में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना हो। और द्रुपद से जो उनका द्वेष भाव चल रहा था, मित्रता होने के बावजूद भी, तो द्रुपद से दुश्मनी थी उनकी। तो बहुत कुछ था द्रोणाचार्य के मन में। और कृपाचार्य उनके रिश्तेदार थे, है ना। कृपाचार्य से भी वो जुड़े हुए थे, तो कृपाचार्य भी उन्हीं से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से ये जो चल रहा था उनका हिसाब किताब, तो कुछ ठीक नहीं था। गुरु को निष्पक्ष होना चाहिए, जो द्रोणाचार्य ने गलत करा। कृपाचार्य भी बंधे हुए थे अपनी इच्छाओं से। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को खींच ले गई अपनी तृष्णाओं में और फिर इनको ले गई काल के गाल में। तो भगवान ने कहा इन सबको मेरा जो काल स्वरूप है वो निकल जाता है और इनको ही मेरे अंदर से जन्म मिलता है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह में इतने बंधे हैं कि उसी के मोह में बंध कर मरेंगे। राजा द्रुपद से इतना क्षोभ उन्हें मिला है कि बदला लेने के लिए आज यहाँ तक आ गए हैं। और यही दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने किया है। यहाँ सभी अपनी अपनी तृष्णाएं, इच्छाएं, ईर्ष्या, द्वेष, उनकी पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा चुके हैं और पतन हो चुका है। इनका पतित हो रहे हैं। भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर हस्तिनापुर के सिंहासन से जुड़े हुए हैं। मैं उसको सुरक्षित देखना चाहता हूँ।
अरे आज सुरक्षित है, कल नहीं होगा। कल हस्तिनापुर है, अब आज देखिए हस्तिनापुर नेस्तनाबूद हो गया, हस्तिनापुर का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित देकर अब मर रहा हूँ, और शरशैया पर लेट गए कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तो क्या हस्तिनापुर सुरक्षित हुआ? नहीं ना। जबकि वो नारायण का स्वरूप जानते थे, वो भगवान को पहचानते थे, भगवान वासुदेव को पहचानते थे, फिर भी भ्रमित रहे, अपनी तृष्णाओं में बंधे रहे। तो वो आकांक्षा ही है ना, इसलिए वो मृत्यु की आकांक्षा ही नहीं कर रहे। फिर ऐसे बंधुओं को मारने का अर्जुन तो क्यों दुखी हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, जो अपनी ही तृष्णाओं में जलते हुए पहले ही श्री भगवान के हाथों मारे जा चुके हैं। वो अब दोबारा क्या मरेंगे? ये तो के अंदर से मर चुके हैं अपनी तृष्णाओं में, ये तो जीवित है ही नहीं। ये इन लोगों को क्या मारना और क्या मरना, ये तो केवल संसार को दिखाने की लीला मात्र है। ये विराट स्वरूप केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई वासनाओं को अपने भीतर समेटने के लिए है, और केवल परम प्रिय भक्त जो इस स्वरूप को देखने का सुपात्र है, केवल वही इस स्वरूप को देख सकता है, जिसमें स्वयं वैकुंठ को भी धारण किया हुआ है। श्री भगवान के भीतर से ही कण कण उपज रहा है और उन्हीं में समा रहा है। श्री भगवान का मोहक कमनीय रूप जो मधुरता की प्रकाष्ठा है, वो भी श्री भगवान से ही उपजता है, और अपने भक्तों के भय को दूर करने के लिए श्री भगवान अपना मधुर सौंदर्य दिखाते हैं, जो अत्यंत रमणीय और कमनीय है। और अर्जुन के भय को दूर करते हुए श्री भगवान ने अपना वही मधुर सौंदर्य रूप फिर से धारण कर लिया, और मुरली मनोहर मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण रूप में अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली, और अर्जुन को धैर्य बंधाया कि जो भक्त पूर्ण समर्पण भाव से निशंक होकर जीवन रथ को स्वयं श्री भगवान को सौंप देता है, उसके जीवन रथ को कभी भी श्री भगवान भटकने नहीं देते, नष्ट नहीं होने देते। श्री भगवान एक पूर्ण ब्रह्म रूप हैं, परंतु जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनके स्वरूप को स्वीकारता है और पूजन करता है। कोई उनका माधुर्य रूप देखता है, कोई उनका बाल रूप देखता है, कोई उनका रास नृत्य रूप देखता है। सब अपनी अपनी तरह के उनके रूप देखते हैं और उसी माधुर्य का उपासना करते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कभी भगवान रोते हुए दिखते हैं, कभी भगवान हंसते हुए दिखते हैं। जग कैसा कि मोसा। हमारी सृष्टि है, मानस की सृष्टि है, हमारी इच्छाओं की सृष्टि है, हमारे भावों की सृष्टि है, और उसी के अनुसार हमें हर चीज नजर आती है। और हम प्रभु से भी शरीर से अगर जुड़े हैं तो हमें प्रभु वैसे ही नजर आएंगे, और हम उसी रूप का उपासना करेंगे। कोई श्री भगवान के सगुण रूप का पूजन करता है, कोई निर्गुण रूप का पूजन करता है। कोई कहता है कि मेरे प्रभु, गोपियां कहती हैं, उधा मन्ना भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवरा दे ईस। मन तो एक है, वो तो कृष्णा के साथ चला गया। अब दूसरा मन कहां से लाएं जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे? निर्गुण ब्रह्म वाले कहते हैं, सूरदासी कहते हैं, वो तो भगवान के सगुण उपासक हैं। लेकिन दूसरी जगह कहते हैं, अभिगति गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही आवे। कि ये तो अविगत हैं, अनंत हैं, अगोचर हैं, चिर हैं, शाश्वत हैं। मैं इनके सौंदर्य का कैसे वर्णन करूं? जैसे गूंगा मीठा गुड़ तो खा लेता है, फल खा लेता है, लेकिन बता नहीं सकता, उसका आनंद अंदर ही अंदर लेता रहता है और भाव विभोर होता रहता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म जो गुणों से इतने परिपूर्ण है कि निर्गुण हो गए हैं, उन प्रभु का मैं कैसे वर्णन करूं? यानी अंदर का आनंद है। तो देखिए, वही सगुण उपासना है, वही निर्गुण उपासना है। जब जहां जैसे जिस काल देश परिस्थिति में जीवों ने अपने कष्टों से मुक्ति पाई और श्री भगवान को जिस भी रूप में जब जब भी जीव को कष्टों से मुक्त करते हुए देखा, उसी रूप को पूजन की आधारशिला बना लिया। वाराह रूप में वाराह लक्ष्मी के साथ भगवान को पूज लिया, मत्स्य रूप में मत्स्य लक्ष्मी के रूप में पूज लिया। हर रूप में
वामन अवतार में, परशुराम में, राम में, बलराम में, हर रूप में, कृष्ण रूप में, बुद्ध रूप में, हर रूप में भगवान को, दत्तात्रेय रूप में, हर रूप में, जिस रूप में भगवान कल्याणकारी रूप में उपस्थित हुए, भक्तों को लगा कि भगवान ने इस रूप में मेरे कष्ट हर लिए, इस रूप में प्रकट होकर प्रभु ने मेरे दुख हर लिए। बस कभी सावेरिया सेठ बन गए नरसिंह मेहता के, रुक्मी बाई का दुख हर लिए। तो प्रभु ने तो जैसे कहते हैं ना कृष्ण के करोड़ नाम, तो करोड़ों रूप धर लिए भगवान ने, और भक्तों ने हर उस रूप को पूजा जिससे उसका दुख दूर हुआ। तो भगवान कैसे हैं? पानी के समान है, जहाँ जैसा रख लो वैसा रंग हो गया, वैसा भाव हो गया। तो भक्त की अपनी सृष्टि है, अपना भाव है, जिस रूप में उसको कल्याण दिखता है उसी रूप में वह अपने प्रभु का पूजन कर लेता है। और जब जिसने अंतर में जाकर श्री भगवान को देखने का प्रयास किया और उसी के अनुरूप भक्ति की, उसने निर्गुण रूप अपना लिया। श्री भगवान के लिए तो पूर्णतया समर्पण, तन मन धन सर्वस्व समर्पण करते हुए जो भक्ति की जाए वही सर्वश्रेष्ठ है और श्री भगवान द्वारा स्वीकार्य है। भगवान ये कहते हैं, मैं तो तेरे प्रेम से भक्ति से जुड़ा हूं, जैसे चाहे कर ले, है ना। भगवान तो आ जाते हैं किसी भी रूप में। मीरा कहती है मने चाकर राखो जी, और भगवान कहते हैं मैं तो खुद तेरा सेवक हो जाता हूं। कितनी बढ़िया भक्ति की रीत। तो भगवान आपके भक्ति और प्रेम से जुड़े हैं। जीव अपने शरीर के अनुरूप ही श्री भगवान के रूप की कल्पना भी करता है, क्योंकि जब जितनी विस्तृत बुद्धि होती है उतना ही कल्पना का विस्तार भी होता जाता है। यानी जितनी मेरी कल्पना जाएगी मेरा भाव बढ़ेगा, जहाँ जहाँ मुझे अपने कल्याण का भाव फैलता नजर आएगा उतना ही विस्तार मेरे प्रभु के रूप का होता जाएगा। जब जहाँ जिस राक्षस, दैत्य या कष्टकारी जीवों से श्री भगवान ने रक्षा की, वहाँ वही शरीर और रूप श्री भगवान को दे दिया गया। इसलिए जो भी जीव निर्गुण भक्ति करते हैं उनको अधिक प्रयास करने होते हैं एकात्मकता के लिए, क्योंकि श्री भगवान के लिए वहाँ शरीर के साथ साथ बाह्य और आंतरिक सभी इंद्रियों का सिमटाव जरूरी है। और इसी का इतना अभ्यास करना होता है कि सभी एक साथ योग होकर यानी जुड़कर एक जगह अंतर में स्थित हो जाएं और फिर एकाकार चित्त होकर ध्यान करना होगा, एकाग्र होकर। जैसे हम हर योग, शरीर, इंद्रियां, सारे चक्र, मानस, चेतन, सबको एक चित्त होकर एकाग्र करके स्थिर बुद्धि से जो अंतर में ध्यान किया जाता है बिना किसी इच्छा के, ये भी इच्छा ना रहे कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, इतनी भी इच्छा ना रहे, इतना आपको निष्प्रह होना है। और वो जो ध्यान होगा वो प्रभु से आपका एकात्मकता करेगा। पर सगुण भक्ति में जीव श्री भगवान के विग्रह के साथ ही जीता है, हंसता है, खेलता, भोजन करता है और सोता भी है। प्रभु को हम नहलाते भी हैं, तुलसी का भोग लगाते हैं, दूध पिलाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सखा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, भाई बंधु बनाते हैं और फिर भगवान बना करके सिंहासन पर बैठा देते हैं। जब जीव अभ्यास के जुड़ाव यही योग से पूर्णतया समर्पण अंतर से नहीं कर पाता, तो यही प्रयास हो कि अपने सभी काम, चाहे वो कितने भी उच्च हों, श्रेष्ठ हों या निम्न हों, ईमानदारी से श्री भगवान को समर्पित करता जाए। यानी जिस समर्पण भाव से हम कहते हैं हम नहाए, क्योंकि हम नहाते हैं तो हमने भगवान की मूर्ति को भी नहला दिया। यह है शरीर से शरीर का संबंध। अंतर से अंतर का संबंध करने के लिए अंतर में ईमानदार होना पड़ता है। शरीर से नहाए, शुद्ध किया तो भगवान को नहलाया, भगवान से शरीर का संबंध ईमानदारी से। मन को नहलाना है, मन को धोना है, शुद्ध चित्त करना है, तब मन से उस प्रभु के साथ एकाकार होना है। जिस मन में तृष्णाएं हैं, दलदल है, तो उसको तो बड़ा ध्यान रखना है।
है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि जब सफलता मिली, धन सम्मान, मान सम्मान, धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब मिली, हमने प्राप्त किया, हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन जैसे ही असफलता मिली, काम नहीं बना या लड़ाई हो गई, किसी से द्वेष हो गया, किसी ने बदला ले लिया, भगवान आपने हमारा साथ नहीं दिया, ऐसे व्यवहार गलत है। ईमानदारी अपने अंदर रखो। अगर आपने ये स्वीकार किया है कि हमारी विजय हुई है, तो हार भी हमारी हुई है। लेकिन अगर प्रभु से प्रेम करते हो और कहते हो कि तूने ही तो मुझे दिया है, मेरे लल्ला तूने ही तो मुझे दिया है, तेरे बिना मुझे किससे मिलता, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो जब हार जाओगे तो रो उनके चरण पकड़ के और बोलो तूने ही तो हरा दिया है। लेकिन आप नहीं कह सकते तूने मुझे हरा दिया, क्योंकि हाथ हमने छोड़ा, उनका विश्वास हमने तोड़ा। वो तो अपनी जगह तटस्थ हैं, वो तो कहीं गए ही नहीं, हमने छोड़ दिया। इसलिए हमेशा प्रभु से ये कहना है, मेरा हाथ आप पकड़िए, क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम माता पिता को कहते हैं ना, मम्मी पापा प्लीज हमारा हाथ कस के पकड़ लेना, हमें डर लग रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कहीं हम हाथ ना छोड़ दें, लेकिन वो कस के पकड़े रहेंगे। इसलिए हमारे प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे। इसलिए कहना है, मैं हाथ छोड़ना जानता हूँ प्रभु, मैं साथ छोड़ देता हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, बुद्धिहीन हूँ, लेकिन आप मेरा हाथ कस के पकड़िए, आप नहीं छोड़ेंगे। तो ये ईमानदारी रखनी है ना। तो भगवान को हमने सब श्रेय दे दिया कि आपने हमारा अपमान करवा दिया, आपने ये करवा दिया, आपने वो करवा दिया, और जब तारीफ हुई तो सब हमने करा। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हर कर्म और हर स्थिति में श्री भगवान का अंतर से शुक्रिया कहते चलना है और उनकी ही कृपा दृष्टि मानते हुए चलते रहना है। इस तरह से भी श्री भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें, नहीं मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, हर जगह राम, मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, मेरे ठाकुर, मेरे सतगुरु, हर जगह मेरे रोम रोम में प्रभु तेरा वास है। तो फिर तो कुछ अलग हुआ ही नहीं ना, फिर तो कोई पर्दादारी रही नहीं। बस यही भाव रखना है। श्री भगवान अभ्यास के द्वारा भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचे भक्त को इस संसार के बार बार जन्म के चक्र से अवश्य छुड़ाते हैं, और पर पूर्ण समर्पण वो भी बिना किसी भी शंका के आवश्यक है। हमें बिल्कुल भी शक, शुभा, शंका प्रभु के किसी भी बात पे नहीं करनी है। पूर्ण समर्पण का आवश्यक है। अभ्यास के द्वारा चित्त को नियंत्रण करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, जिसे इस भगवान के मूल स्वरूप को जान सके और पहचान सके। और फिर भक्ति का प्रेम जरूरी है। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उस पर अटूट विश्वास करने लगते हैं, और हमें वो उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति लगती है। हमें लगता ही नहीं कि हम जिसे प्रेम करते हैं वो कभी हमसे अलग गया। हम बात सोच सोच के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो ऐसा ही हमें प्रेम अपने प्रभु से करना है, अपने सद्गुरु से करना है। हमें महसूस ही नहीं करना कि वो कहीं और हैं, वो अंग संग है। हमें उनसे ही हमेशा हंसना है, हंसी टिटोली करनी है, लड़ाई करनी है, झुमा झटकी करनी है, नहीं तुम नहीं मान रहे हो, हट करना है, खेलना है। तो हमें ये महसूस करना है कि उनकी उपस्थिति मेरे अंग संग हर समय है, इतना प्रेम करना है। तो हमें ये मानना है, हम उन्हें जान सकें, समझ सकें और श्रेष्ठ आचरण कर सकें, कर्म का पालन कर सकें। जब ये भाव होगा तो ये सब सरलता से हो जाएगा। परंतु जब अभ्यास के द्वारा भी चित्त श्री भगवान में ना लगे तो ज्ञान होने पर चित्त को नियंत्रित करना होगा, और ज्ञान के द्वारा भी चित्त नियंत्रित करने के लिए अपने कर्मों के, इंद्रियों के नियंत्रण का अभ्यास तो करना ही होगा। और इन सब के साथ जब बिना किसी कष्ट को
महसूस किए आनंद के साथ श्री भगवान को अपने सभी कर्म समर्पित होते जाते हैं और अंतर से समर्पित होते जाते हैं, तो वो श्रेष्ठ भक्ति होती है। आ गई ना वही बात। श्रेष्ठ भक्ति कब हुई? जब अपने आप कर्म समर्पित होते चले जाएं। क्योंकि जब जीव अपने कर्मों से मुक्त होता जाएगा तो चित्त भी शांत होता जाएगा और अंतर में होने वाली उत्तेजना भी समाप्त होती जाएगी और इस प्रकार जीव शांत होता जाएगा और शांत चित्त से जीव अधिक एकाग्र और आनंद से त्याग और समर्पण भाव रख करके भक्ति रूप में ही कर्म करेगा, जो स्वतः योग साधना होती जाएगी। ऐसा भक्त किसी भी संकल्प, सत, सुख, दुख, ईर्ष्या, तृष्णा, आशा, निराशा, जीवन, मृत्यु, अपना, पराया, आनंद, द्वेष और अन्य सभी भावों से मुक्त होता जाता है और सरल होता जाता है। जिस प्रकार अनवरत बहुत बहती हुई नदी की जलधारा सभी रुकावटों के अनुरूप उठती, गिरती, मुड़ती हुई अपने निश्चित गंतव्य तक चलती जाती है और अंत में निश्चित जल समूह में मिलती जाती है, वैसे ही ऐसा सरल जीव श्री भगवान तक स्वतः आता जाता रहता है और श्री भगवान में मिल जाता है। जैसे नदी के ऊपर पत्थर आते हैं, ऊंचे नीचे कैसे भी आते हैं, धीरे धीरे नदी इतनी अविरल बहती है कि वो पत्थर भी चिकने हो जाते हैं। ऐसी ही भक्ति की धारा होती है। ऐसी ही भक्ति की धारा हमारी बहनी चाहिए कि हमारे जीवन के संकट भी चिकने हो जाएं और उन पर से हम ऐसे निकल जाएं जैसे पानी पत्थरों पर से बह जाता है और हम अपने प्रभु में मिल जाएं। तो ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए और ऐसा ही समर्पण भाव होना चाहिए। तो आज हम यही अपना शेष भाग समाप्त करते हैं। आगे की कड़ियाँ लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। मैं आशा करती हूँ आपको आनंद आ रहा होगा। प्रभु का चिंतन हम करते रहें और आनंद प्राप्त करते रहें। यह अर्जुन और धर्म युद्ध की कड़ियाँ आप विचार मंथन ब्लॉग में मेरे स्पीकिंग ट्री पर भी पढ़ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अनूठी में विजिट करने के लिए। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा।